Hello everyone, welcome. I am Shalini Pandey, Assistant Professor of English in Government TCLPG College, जांजगीर एंड आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप वॉकिंग सीन। एग्जाम में आपके अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप वॉकिंग सीन इन मैकबेथ। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मैकबेथ, आप मेरे कर्सर को देखिए। मैकबेथ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो मैकबेथ जो है, विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडी लिखी हैं, हैमलेट करके, ओथेलो करके, किंग लियर, मैकबेथ। इनमें से मैकबेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, दुखांत स्टोरी है विलियम शेक्सपियर की। इट इज़ कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन एंड फेट। इसे ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन कहा जाता है। ये एम्बिशन का ट्रेजेडी है, फेट का ट्रेजेडी है। इन दिस प्ले देर आर सम सिग्निफिकेंट सीन्स। इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट सीन्स है, जैसे कि पोर्टर सीन हो गया, बैंक्वेट सीन हो गया, ओपनिंग सीन हो गया। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन है, उनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। दे हैव देयर ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस। इनके सारे के सारे सीन के ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस हैं, महत्व हैं। Among them, sleepwalking scene is one of the most memorable and remarkable scene। और इन सारे सीन्स में से ये जो स्लीप वॉकिंग सीन है बहुत ही मेमोरेबल है, यादगार है और रिमार्केबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द स्लीप वॉकिंग सीन इज अ क्रिटिकली सेलिब्रेटेड सीन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी मैकबेथ। तो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी मैकबेथ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, स्लीप वॉकिंग सीन। क्रिटिक्स ने भी बहुत ज़्यादा इसको महत्व दिया है, आलोचकों ने, समालोचकों ने। द फर्स्ट सीन इन द ट्रेजेडीज फिफ्थ एक्ट, सीन 1, द स्लीप वॉकिंग सीन इज रिटन प्रिंसिपली इन प्रोज। तो ये जो सीन है वो क्या है, फिफ्थ एक्ट में है। जो ये जो मैकबेथ प्ले है 5 एक्ट में डिवाइडेड है, इसमें का ये 5वां एक्ट है और सीन 1 है। सीन 1 में ये सीन हुआ है, 5वें एक्ट के सीन 1 में। और ये जो सीन है ये प्रोज में लिखा गया है। बाकी जितना भी ज़्यादातर जो सीन है वो पोएट्री में लिखा गया है, लेकिन ये जो सीन है प्रोज में लिखा गया है, क्योंकि शेक्सपियर के हिसाब से जब इंसान की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती तो वो पोएट्री नहीं कर सकता। तो जब ये जो डायलॉग्स हैं ये लेडी मैकबेथ ने बोले हैं, इसलिए ये सारे प्रोज में हैं, गद्य में हैं। एंड फॉलोज द गिल्ट रेग्ड स्लीप वॉकिंग लेडी मैकबेथ। और ये सारा का सारा सीन में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन है, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ है मैकबेथ की वाइफ। मैकबेथ की वाइफ है जो गिल्ट से भरी हुई है, जो पछतावे से भरी हुई है, जो जिसका जो कॉन्साइंस है, जो उसके दिमाग में है कि हमने गलत किया है, हमने राजा डंकन का मर्डर करके गलत किया है, ये जो मर्डर्स का सिलसिला चला है वो गलत है। इस तरह से जब उसके दिमाग में ये बात आ जाती है तब वो पूरी तरह से स्लीप वॉकिंग करने लगती है, नींद में चलने लगती है। उसको नींद नहीं आती है, अगर सोती भी है तो नींद में चलती है। हमेशा अपने पास लाइट्स रखे रहती है, लाइट के बिना वो रह नहीं पाती है। शी रिकलेक्ट्स हॉरिफिक इमेजेस एंड इम्प्रेशंस फ्रॉम हर पास्ट। वो अपने पास्ट को याद करती है, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह पाती। वो प्रेजेंट में रहती है, वो स्लीप वॉकिंग करते रहती है, लेकिन वो रहती है उस रात में रहती है ज़्यादातर जिस रात में उन्होंने किंग डंकन का मर्डर किया था। और उस रात में रहती है जब मैकबेथ ने बैंको का मर्डर करने के बाद एक बैंक्वेट सीन हुआ था, एक दावत दी गई थी, उस सीन में रहती है, प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं रहती है वो। द सीन इज लेडी मैकबेथ लास्ट ऑन द स्टेज अपीयरेंस। जो लेडी मैकबेथ है वो पहले सीन में दिखाई दी गई थी जब वो लेटर रीड कर रही थी मैकबेथ का दिया हुआ। उसके बाद उस सीन में थी जब उन्होंने किंग डंकन का मर्डर किया था, फिर बैंक्वेट सीन में थी। उसके बाद बैंक्वेट सीन था जो दावत का सीन था, उसके बाद वो दिखाई ही नहीं दी थी। उसके बाद ये सीन में वो दिखाई देती है 5वें एक्ट के पहले सीन में। दो हर डेथ इज रिपोर्टेड लेटर इन द एक्ट। और उसी एक्ट में ही, 5वें एक्ट में ही बाद में उसकी डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेती है, क्योंकि वो अपने इस फीलिंग के साथ जी नहीं पाती है, कि इस रिमोर्स के साथ, इस पछतावे के साथ वो जी नहीं पाती है, वो सुसाइड कर लेती है। One of the Shakespeare's most well-known and terrifying female characters is लेडी मैकबेथ। तो जो शेक्सपियर ने एक से एक फीमेल कैरेक्टर्स दिए हैं अच्छे से अच्छे, उनमें से एक है लेडी मैकबेथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेडी कैरेक्टर है। और इसका महत्व ऑलमोस्ट मैकबेथ की तरह ही है इस प्ले में। आफ्टरवर्ड्स हाउएवर लेडी मैकबेथ बिगिंस
a slow slide into madness, just as ambitions affect her more strongly than Macbeth before the crime, so does guilt plague her more strongly afterward. क्या होता है जब प्ले शुरू होता है तो मैकबेथ के में जितना एम्बिशन रहता है उससे ज़्यादा एम्बिशियस रहती है लेडी मैकबेथ। मैकबेथ जितना स्कॉटलैंड का राजा नहीं बनना चाहता था उससे ज़्यादा इसको बनना था रानी, और रानी स्कॉटलैंड का बनना था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी का मर्डर करवा सकती थी, चाहे मर्डर का सिलसिला चल जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ऐसा वो करना चाहती थी। लेकिन जब स्थिति ऐसी आती है कि उन लोगों ने सारे मर्डर्स कर चुके रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि उसका जो मेंटल कंडीशन बहुत बुरा हो जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो रिपेंट करती है, पछतावा करती है। इतना पछतावा करती है जितना पछतावा तो मैकबेथ को तो बिल्कुल भी नहीं था पछतावा, लेकिन लेडी मैकबेथ को होता है, स्पेशली शायद कि वो वुमेन है। द स्लीप वॉकिंग सीन ओपन्स विथ द डिस्कशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स मेकिंग देयर फर्स्ट अपीयरेंस। तो इस सीन में होता क्या है, दो कैरेक्टर्स आते हैं, द डॉक्टर एंड द वेटिंग जेंटलमैन। वेटिंग जेंटलमैन वो लेडी है, वो नर्स है, वो एक तरह से मेड है जो देखभाल करने के लिए रखी गई है लेडी मैकबेथ की, वो देखभाल करती है। और डॉक्टर है, डॉक्टर जो जिसको बुलाया गया है कि आप देखो तो कैसे ये स्लीप वॉकिंग करती है, नींद में चलती है, सोमनाबुलिज्म करती है। स्लीप वॉकिंग को क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से उनको बुलाया गया है। द जेंटल वुमेन इंडिकेट्स लेडी मैकबेथ हैज़ वॉक्ड इन हर स्लीप। तो जेंटल वुमेन जो रहती है, वो जो लेडी रहती है, वो बताती है कि कैसी मेरी जो मालकिन है वो नींद में चलती है, ये सारा वो डॉक्टर को बताती है। शी विल नॉट रिपोर्ट टू डॉक्टर एनीथिंग लेडी मैकबेथ हैज़ स्पोकन इन हर सोमनाबुलिस्टिक स्टेट। लेकिन वो ये ज़रूर बताती है कि वो स्लीप वॉकिंग करती है, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि जब स्लीप वॉकिंग करती है तो वो क्या बोलती है, वो नहीं बताती है। वो बस बताती है कि देखिए तो क्या हो गया, ये नींद में चलती है। बिकॉज शी हैड नो विटनेस टू कन्फर्म हर डेस्टिनी। डॉक्टर पूछते भी हैं कि बताओ बताओ वो क्या बात करती है, तो बोलते नहीं मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको विटनेस करके, जिसको साक्षी लेके मैं बता सकूं, और अगर मैं बता दूंगी तो मैं खुद ही खतरे में पड़ जाऊंगी, ऐसा वो कहती हैं। हियर वी फाइंड दैट लेडी मैकबेथ इज वॉकिंग इन स्लीप। वो देखती है, इधर हम देखते हैं कि कैसे जो लेडी मैकबेथ है नींद में चल रही है। शी हैज़ बिकम मैड, वो टोटली मैड हो चुकी है, उसको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, वो क्या कर रही है, वो कौन है, वो किसके सामने बात कर रही है, वो ऐसी बातें कर रही है जो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तरह से क्या करती है, वो कन्फेशन करती है। इन हर मैडनेस शी एक्सेप्ट हर गिल्ट, ऑलमोस्ट ओपन कन्फेशन। वो क्या करती है, कन्फेशन करती है। कन्फेशन मतलब क्या होता है, अपने ही अपराध को बोलना, है ना। जैसे कि पुलिस के सामने चोर बोलता है ना क्या किए, तो वो नींद में कह रही है, उसको पता नहीं है कि कौन उसके सामने है, कि लेडी है कि डॉक्टर है, और बोले जा रही है कि हमने ऐसा किया। वो उन बातों को याद कर रही है जब उन्होंने कहा था, जब मैकबेथ को उसने कहा था, जब किंग डंकन का उन लोग मर्डर करने वाले थे। शी इज़ फुल ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स। वो रिमोर्स से और गिल्ट से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड है वो। शी कैनॉट टॉलरेट डार्कनेस एट ऑल। वो डार्कनेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसको लाइट चाहिए। द शी नीड्स लाइट इवन इन द डे। डे में भी उसको लाइट चाहिए। ये वही लेडी मैकबेथ है जिसने एक बार प्रार्थना की थी, एक बार प्रेयर किया था, जब उसने लेटर पाई थी, जब वो मैकबेथ का लेटर उसको मिला था कि कैसे विचेस ने उसके ऊपर प्रोफेसीज की है कि वो एक दिन किंग डंकन में किंग बनेगा स्कॉटलैंड का करके। तो कहती है, ये मतलब डेविल्स को इनवाइट करती है, सैटन्स को इनवाइट करती है कि मेरे अंदर पूरी तरह से जो ह्यूमन फीलिंग है, जो एक औरत की फीलिंग होती है, जो काइंडनेस होता है, जो दयालुपना होता है, सारा चीज़ को निकाल दो और मेरे को एक तरह से मेल जैसा बना दो, मेरे को मैन की तरह बना दो, जिसमें कोई फीलिंग ना हो, जो किसी की कोई सेंसिटिविटी ना हो। डार्कनेस आ जाओ, डार्क आ जाओ, ताकि हम लोग अपने इस काम को अंजाम दे सके, ताकि हम डंकन का मर्डर कर सकें। लेकिन अब उस डार्कनेस से उसे डर लग रहा है, उसे इतना डर लग रहा है डार्कनेस से कि वो दिन में भी अंधेरे से में नहीं, दिन में भी उसको लाइट चाहिए। दिन भर वो मोमबत्ती जला के रखती है। स्लीप वॉकिंग सीन ओपन्स इन द लॉबी ऑफ द कैसल ऑफ डंसिडन। ये जो स्लीप वॉकिंग सीन है कहाँ शुरू होता है, ये डंसिडन का जो किला है, डंसिडन नाम का किला है, वहाँ पर लॉबी में होता है, बरामदे में होता है। क्या था पहले, जो मैकबेथ के किले का नाम था इनवर्नेस।
अब लेकिन चूंकि वो उसने मर्डर कर दिया था, वो डंकन का जो कैसल था, किला था, वो मैकबेथ का हो चुका था। अब इसके किले का नाम है डंसिनेन। तो यहाँ पर ये जो स्लीप वॉकिंग कर रही है लेडी मैकबेथ, डॉक्टर हैज बीन कॉल्ड इन टू एग्जामिन लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग मेलेडी। तो उसका इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया है। When the doctor is talking to the waiting woman, और डॉक्टर जब वेटिंग वुमेन से बात कर रहा है कि क्या है, बताओ क्या क्या बात है, क्या कहती है, क्या बात करती है। कैरिंग ए टेपर अ कैंडल स्टिक, लेडी मैकबेथ एंटर्स द स्लीप वॉकिंग। तो वो बताते ही रहती, तभी वो खुद लेडी मैकबेथ चलने लगती है, चल के आने लगती है, एक कैंडल पकड़े रहती है हाथ में, बहुत ही डरावनी लगती है वो। ये मेरे इसमें वीडियो के ओपनिंग सीन में आप देखे होंगे, ओपनिंग में भी है अभी। कैरिंग ए टेपर, वो टेपर पकड़ी है। लेडी मैकबेथ एंटर्स स्लीप वॉकिंग, वो स्लीप वॉकिंग कर रही है। द डॉक्टर्स एंड द जेंटल वुमेन स्टैंड असाइड टू ऑब्जर्व, और डॉक्टर और जो जेंटल वुमेन है, उसके जो केयर टेकर है, वो साइड में खड़े हो जाते हैं और चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या कहती है, कैसे चलती है। शी डेस्परेटली ट्राइंग टू वॉश अवे एन इनविजिबल ब्लड स्टेन, वो एकदम डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा हुए है, और इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे कि उसके हाथों में खून लगा हो, और उस खून को वॉश कर रही है, खून निकल ही नहीं रहा है, उसके दाग निकल ही नहीं रहे हैं। और ये खून के दाग किसके हैं? डंकन के, राजा डंकन के, जिसको उन्होंने मारा है। हर आईज आर ओपन, उसकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो सोई हुई है, नींद में खुली हुई इसकी आंखें। शी इज रबिंग हर हैंड्स टुगेदर एज इफ शी वांट टू वॉश समथिंग आउट ऑफ हर हैंड। Oh, damn Spot. Oh, I say 1, 2, why? Then it's time to bed, time to bed. तो इस तरह से वो कहती चिल्लाती है कि ये जो गंदा स्पॉट है मेरे हाथ से, निकल जाओ, निकलो, क्यों नहीं निकल रहे हो तुम लोग, क्यों साफ नहीं हो रहे। इस तरह से वो बातें कर रही है, अपने हाथों से बात कर रही है, अपने हाथ के दाग से बात कर रही है, और मैकबेथ को कह रही है, बार बार कह रही है, बेड पे जाओ, बेड पे जाओ। क्या था, मैकबेथ उस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, जब उसने किंग डंकन का मर्डर किया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, इसे ये ब्लड को बस धोना बस है, तुम पानी का इस्तेमाल करो और हाथ को धो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, हम लोग के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, हम लोग सारा का सारा इल्ज़ाम जो है उसके गार्ड्स के ऊपर डाल देंगे और हम लोग आराम से रहेंगे, बोलती है। और बस तुम थोड़े से सोने चले जाओ, तुमको बस ज़रूरत है तो नींद की ज़रूरत है, इस तरह से वो कह रहती है। जाओ बेड पे जाओ, बेड पे जाओ। तो उसी बात को दोहरा रही है, वो अभी में नहीं है, वो पुराने बैक में चले गई है, पास्ट में चली गई है, और उन बातों को दोहरा रही है जो उसने कहा था मैकबेथ से। शी सेज द वर्ड्स विथ विच शी लेड हर हस्बैंड्स मैकबेथ ऑन द क्राइम, वो उन बातों को कह रही है जिन बातों को उसने कहा था मैकबेथ को, जब उसने क्राइम करने के लिए उसको उकसाया था। 5 5 माय लॉर्ड, 5 अ सोल्जर एंड अफ्रेड, इस तरह से उसको उकसाई थी कि जाओ उसको मारो, डंकन को मारो। देन द हॉरिफाइंग व्यू ऑफ डंकन लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड एवर हॉन्ट्स हर लाइक ए नाइटमेयर, और फिर एक दर्दनाक, एक एकदम डरावना सीन उसको याद आता है, जब उसने देखा था कि किस तरह से किंग डंकन है पूरी तरह से ब्लड के पूल में मतलब पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, इस तरह से। Yet who know have thought the old man to have had so much blood in him? She shouts out, These hands will never be clean. इस तरह से वो चिल्लाती है। कौन जानता था इस बूढ़े आदमी के शरीर के अंदर इतना ज़्यादा ब्लड होगा, कि ब्लड ये कभी धुलेगा ही नहीं, ये मेरे ब्लड, जो मेरे हाथ है जो डंकन के खून से सने हुए, कभी साफ ही नहीं होंगे, कौन जानता था। ऐसा वो कह रही है। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही है वो, इस तरह से। एज शी लुक्स एट देम शी, और आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप ये जो सीन के जो डायलॉग्स हैं, जो ओरिजिनल प्ले के हैं, जो अभी मैंने आपको कहा, अगर इनको आप याद करके अपने एग्ज़ाम में इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि इस तरह से एक ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा इसका, आपके आंसर का। एज शी लुक्स एट देम शी देन स्पीक्स द फ्रेजेस, ये फ्रेजेस जो हैं ग्रीन, शी यूजेस टू रिप्रिमेंड हर हस्बैंड एट द बैंक्वेट सीन, फिर उन बातों को याद करती है जब उसने अपने हस्बैंड को डांटा था, बैंक्वेट सीन में, दावत के सीन में डांटा था, जब जब मैकबेथ को बैंकों का भूत दिख रहा था, और वो उस समय कन्फेशन कर रहा था, वो इमेजिन कर रहा था कि कैसे जो बैंको है उसके चेयर में बैठा हुआ है।
तो उस समय वो हेलुसिनेट कर रहा था, वो समय वो इमेजिन कर रहा था, बैंकों के भूत को इमेजिन कर रहा था। पोर्टर है जो डंकन पोर्टर था वो इमेजिन कर रहा था सिनर्स को, उसी तरह से अब लेडी मैकबेथ इमेजिन कर रही है। In the night, in the night that follows the murder, she appears to still be able to hear someone knocking on the castle gate. और उस समय जब उसने सुना था, जब लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने सुना था, जब उन्होंने किंग डंकन का मर्डर किया था, तो डोर पे एक नॉकिंग की आवाज़ सुनी थी, नॉक नॉक की आवाज़ जो सुनी थी उसको आज वो फिर से सुन रही है। एंड शी गोज टू बेड। उसके बाद वो एकदम डर के वो बेड में चले गए थे उन लोग ने अपना ड्रेस चेंज करके। Thus, this scene demonstrate how Lady Macbeth is mentally disturbed. तो बताता है कि कितनी mentally disturbed ये सीन बताता है, sleep walking scene. And she is imagining bizarre flashback. वो पूरी तरह से flashback में जा रही है, जैसे मूवी में flashback में जाते हैं ना, आगे पीछे होते रहते हैं, उस तरह से पुराने समय में चली गई है, पास्ट में चली गई है वो। Unaware of what she is saying, उसे पता नहीं है कि वो क्या कह रही है। She talks about the bloody murder of King Duncan. वो मर्डर को याद कर रही है, किंग डंकन के बैंकों के मर्डर को याद कर रही है, मैकडफ के वाइफ के मर्डर को याद कर रही है, मैकडफ के बच्चे के मर्डर को याद कर रही है। And at the next moment she looks at her hands and exclaim. अब फिर अचानक से अपने हाथ में देखती है और चिल्लाती है, Here is the smell of the blood still, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. वो कहती है कि उसके हाथों से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, ब्लड की स्मेल आ रही है, और चाहे वो अरब कंट्री के सारे परफ्यूम्स को अपने हाथों में लगा देगी तब भी उसके जो हाथों से जो बदबू है नहीं जाएगी। इतने छोटे से हैंड है उसके, लेकिन उन हाथों की बदबू नहीं जा सकती, क्योंकि उसका गिल्ट इस तरह सा है, उसका क्राइम इस तरह का है। द डॉक्टर नाउ बिगिंस टू सस्पेक्ट द ट्रूथ। अब डॉक्टर को पता था कि क्या क्या हुआ था, उसको पता था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि किंग डंकन का मर्डर हो गया और जो मैकबेथ है राजा बन गया। तो उसको अब उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसको सारे जो अफवाह फैले थे अब समझ में आ रहा था कि अच्छा, तो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने ही किंग डंकन का मर्डर किया था, उन्होंने ही बैंकों का मर्डर किया था, और इन्होंने ही मैकडफ और उसकी वाइफ का मर्डर किया था। सारा सीन उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था क्योंकि उसको अपने ही लाइफ का डर था। He tells the waiting woman that such a disease is beyond his power to cure. वो जो लेडी रहती है, नर्स रहती है, उसको वो कहता है, डॉक्टर कहता है कि जो लेडी मैकबेथ है ना, वो बियॉन्ड क्योर है, वो ठीक नहीं हो सकती, कभी भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो बीमारी है वो ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कोई डॉक्टर ठीक कर सके। उसे तो सिर्फ भगवान ठीक कर सकते हैं, उसको तो सिर्फ मौत ही ठीक कर सकती है। जब वो मौत की नींद सोएगी तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। शी एड्स दैट ही डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ अ सर्जन बट शी नीड्स डिवाइन एड, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। वो कहता है कि इसे सिर्फ भगवान की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। द डॉक्टर फील्स लेडी मैकबेथ इज बियॉन्ड हिज स्लीप, बियॉन्ड हर हेल्प and his help, saying she has more need of the divine than the physician. उसे डॉक्टर नहीं चाहिए, उसे चाहिए भगवान। But the most important dramatic function of the scene lies in the fact that it shows that the collapse of the Lady Macbeth is now complete. ये सीन इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको ये बता रहा है कि पूरी तरह से वो बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से वो कहना चाहिए अपने बर्बादी के रास्ते पे जा चुकी है। अब उसको कुछ भी चीज़ ठीक नहीं कर सकता, उसे अगर कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो सिर्फ मौत। In the earlier scene of the tragedy, she appears stronger than her husband. पहले जो सीन थे उसमें वो ऐसा लगता था, हमें लगता था कि कितनी स्ट्रांग है। अब उसका वो जो मैकबेथ है वो एक बार राजी नहीं हो रहा था राजा का डंकन का मर्डर करने में, वो बोलता था कि बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। लेकिन वो एक बार ठान ली थी कि नहीं हमको मर्डर तो करना ही है, हमको अगर राजा रानी बनना है तो मर्डर करना है। वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थी, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी। लेकिन बट नाउ दैट दे आर इन डिफरेंट लोकेशन, अब पूरी तरह से डिफरेंट लोकेशन में रहते हैं। मैकबेथ उसे छोड़ के जा चुका रहता है। मैकबेथ वो का जो पूरा ध्यान रहता है अपने दुश्मनों को दबाने में लगा, तो वो एक के बाद एक मर्डर का सिलसिला चालू हो जाता है। वो सीरियल किलर बन जा रहता है। जैसे ही देखता है कि कोई उसके ऊपर उंगली उठा रहा है या कोई उसको विद्रोह कर रहा है तो उसको मर्डर करने में लगा रहता है। वो लेडी मैकबेथ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। वो लेडी मैकबेथ इज नाउ दैट दे आर इन डिफरेंट लोकेशंस, वो वार में रहता है, घर में रहती है, पड़ी रहती है,
लेडी मैकबेथ एक्टिंग डेस्परेटली, वो एकदम डेस्परेटली एक्टिंग कर रही है वो. शी हैज़ previously stated that sleep was the one thing मैकबेथ needed the most. एक बार उसने कहा था कि मैकबेथ को अगर कुछ चाहिए तो वो था स्लीप, नींद, लेकिन अब वो खुद इसकी ज़रूरत है उसको. एंड नाउ हर ओन स्लीप इज़ बीइंग ओवरवेल्ड बाय द हॉरिफिक ड्रीम्स. अब उसके खुद ही के जो स्लीप है वो डिस्टर्ब्ड है. उसको नींद आ भी रही है लेकिन उसका जो नींद है वो डिस्टर्ब्ड है. हॉरिफिक ड्रीम्स है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं उसको. वो नींद में ही सारा चीन को, हॉरिफिक सीन को देख रही है वो. The curse on the Lady Macbeth manifests itself not through horror, terror, but through regret. वो उसको regret हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है. It derives her husband to commit further act of violence. She is not involved in any murders other than the first. अब ये बात ध्यान देने ये है कि उसने सिर्फ एक ही मर्डर में इसका हाथ था, किंग डंकन के मर्डर कराने में इसका हाथ था. बाकी का जो मर्डर होता है, बैंको का मर्डर, मैकडफ के वाइफ का और उसके बेटे का, उसमें उसका कोई हाथ नहीं रहता. वो उस समय तक पूरी डिस्टर्ब हो जा रहती है. वी नो दैट in the play Macbeth time and again requests supernatural powers to unsex her and take away the milk of human kindness from her. हमने देखा था कोई कैसे वो डेविल से प्रार्थना कर रही थी कि डेविल आओ और मेरे को अनसेक्स कर दो, मेरे को मतलब मेरे में जो वुमेन की जो क्वालिटी है, एक जो दया की क्वालिटी है, जो काइंडनेस की क्वालिटी है, ये सारा चीज़ को मेरे अंदर से निकाल लो और मेरे अंदर क्या भर दो, मेरे अंदर पूरी तरह से क्रूएल्टी भर दो, एकदम ऐसी भावना भर दो जिससे मैं अपने हस्बैंड को पूरी तरह से मना सकूं कि वो किंग डंकन का मर्डर कर सके. और अगर ऐसा मैं नहीं करोगे तो मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि लेडी में उसको डाउट था कि मैकबेथ भी बहुत ज़्यादा दयालु है, वो किंग डंकन का मर्डर कभी नहीं करता. बट शी इज़ वेरी फेमाइन. बट एक्चुअल में वो फेमिनाइन ही थी. वो थोड़े समय के लिए उसके में आ गए थे, वो सारे गुण आ गए थे कि कहना चाहिए कि वो पूरी तरह से निष्ठुर हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअल में वो उसके में सारे गुण थे, तभी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है. अगर वो डिस्टर्ब नहीं होती, हार्ड कोड क्रिमिनल रहती है, तो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती. वो हार्ड कोड क्रिमिनल होते हैं ना, वो कभी भी पछतावा नहीं करते, लेकिन उसको पछतावा होता है. इन द स्लीप वॉकिंग सीन दिस फेमिनाइन नेचर कम्स बिफोर अस. और इस सीन में हमारे सामने ये सारी बातें आती हैं. अंडर द प्रेशर ऑफ हर गिल्ट, वो एकदम प्रेशर में है, अपने गिल्ट के प्रेशर में है कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों उसने अपने हस्बैंड को इंस्टिगेट किया, ऐसा करने पे मजबूर किया. शी विल्ट, वो मुरझा जाती है. एंड हर स्लीप वॉकिंग इज ए सिंबल ऑफ हर वेरी फेमिनाइन नेचर. और ये जो स्लीप वॉकिंग जो है ना, उसके फेमिनाइन नेचर का बता रहा है कि किस तरह से वो फेमिनाइन है, बहुत ज़्यादा उसके में वुमेन के गुण हैं, दयालुपना है. She loses the balance of her mind because she knows about the deeds that a woman cannot tolerate. वो अपने माइंड का बैलेंस खो देती है क्योंकि वो उन चीज़ों को जानती है जो कि एक वुमेन टॉलरेट नहीं कर सकती. एक वुमेन का ऐसा माना जाता है कि वुमेन थोड़ी सेंसिटिव होती है और वो इस तरह से मर्डर ये सब चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है. तो ये लेडी मैकबेथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, कर तो चुकी रहती है लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाती है. वंस द सेंस ऑफ द गिल्ट कम्स होम टू सेटल, लेडी मैकबेथ सेंसिटिव बिकम्स अ वीकनेस. और एक बार जब उसके में आता है, गिल्टनेस आता है, गिल्ट की फीलिंग आती है, पछतावे की फीलिंग आती है, तब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और वीक हो जाती है. एंड शी इज़ अनेबल टू कॉप, वो इस सिचुएशन को कॉप नहीं कर पाती है, इस सिचुएशन का मुकाबला नहीं कर पाती है. सिग्निफिकेंटली शी अपरेंटली किल्स हर. और आखिरी में क्या होता है, एक्ट 5 में वो अपने आप को जान से मार लेती है, सुसाइड कर लेती है, वो कहीं से कूद जाती है वो, सिग्नलिंग हर टोटल इनएबिलिटी टू डील विद द लेगेसी ऑफ देयर क्राइम. इस तरह से बताता है कि किस तरह से वो अपना जो क्राइम था उससे वो कोप नहीं कर पाती है, उसका वो सामना नहीं कर पाती है. दस दिस सीन रिप्रेजेंट द हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ लेडी मैकबेथ. तो ये जो स्लीप वॉकिंग सीन है, ये लेडी मैकबेथ के एक्सपीरियंस के बारे में, हॉरिबल एक्सपीरियंसेस के बारे में, किस तरह से दर्दनाक एक्सपीरियंस उसको होता है उसके बारे में है. हर फेमिनाइन नेचर रिवोल्ट अगेंस्ट हर फॉलनेस. उसका जो फेमिनाइन नेचर रहता है वो रिवोल्ट करता है, एक तरह से कहता है कि नहीं, तुम औरत हो, तुम ऐसे नहीं हो सकती, तुम इतनी क्रूएल नहीं हो सकती, इसलिए वो रिमोर्स से भर जाती है. हर फियर ऑफ डेथ एंड हेल ऑल्सो डिस्टर्ब हर. उसको डर भी रहता है कि उसने इतने पाप किए रहते हैं कि वो पता नहीं अब नर्क में जाकर ही मेरे को सड़ना है करके उसको डिस्टर्ब रहती है वो.
Thus we can say that the sleepwalking scene is one of the most significant scene of the play. इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन है ये सीन, बहुत ही एग्ज़ाम के लिहाज से भी और इस प्ले के लिहाज से भी. तो थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.